हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में पाठ एक वर्दे भाषा भारती कक्षा 8 हिंदी की पुस्तक का पाठ एक हम सॉल्व करेंगे और पाठ एक का नाम है वर्दे। बच्चों, इस वीडियो में आपको ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन पार्ट एक का बताया जाएगा। तो पहले तो हम जो आपका चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। इसके बाद में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उनके उत्तर भी इस एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए, चैप्टर 1 जो आपको दिया है इसे हम समझते हैं। पाठ परिचय में हमें दिया है, इस कविता में कवि ने देवी सरस्वती की वंदना की है। कवि माँ सरस्वती से नव निर्माण हेतु वर मांगते हुए समूचे संसार को आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है। नीचे हम देखें तो कुछ इस तरह से कविता हमें दी गई है। वर दे वीणा वादनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर वहा जननी ज्योतिर्मय नरसर, कलुष भेद तम हर प्रकाश जगमग जग कर दे। नव गति नवले ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित एक यहाँ पे हमें कविता देखने को मिल रही है। इसके नीचे हम चलेंगे तो कवि परिचय हमें दिया गया है, इसे भी आप देख सकते हो। चलो बच्चों, जस्ट नीचे हम चलते हैं। यहाँ से हमें अभ्यास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे पूछा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज करके लिखिए। ये सभी शब्द बच्चों आपको दिए हैं। पहले हम शब्दों को देखेंगे, फिर मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। पहला शब्द हमारे पास में है बीड़ा बांधनी, दूसरा मंद्र रव, नव उर, अंध उर। इस तरह से पूरे जो शब्द हमें हैं दिए हैं। तो चलो इनके आंसर देखते हैं। देखो, जो भी आपके शब्द थे जिनके अर्थ आपसे पूछे गए थे यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं उनके उत्तर के साथ में। तो आप यहाँ से देख सकते हो। वीणा वादनी का मतलब होता है वीणा बजाने वाली, यानी कि माँ सरस्वती। मंत्र रब का होगा गंभीर ध्वनि, यानी कि भारी आवाज। नव का होगा नया, उर का होगा हृदय या छाती। अंध उर का होगा अज्ञान से भरा हृदय, अंधकार पूर्ण हृदय। जननी का होगा माता, यानी कि जन्म देने वाली। बंधन स्तर का होगा अज्ञान या गुलामी के बंधन। तम का होगा अंधकार या अज्ञान। विहग वृंद का होगा पक्षियों का समूह। पर का पंख, कलुष का पाप मलिनता या मन का मेल। और कलुष भेद का होगा पाप या अज्ञान को नष्ट करना। तमहर का होगा अंधकार अज्ञान को दूर करके। जगमग जग कर दे का होगा संसार को ज्ञान से प्रकाशित कर दे। प्रकाश का है उजाला। ज्योतिर्मय निर्झर का होगा प्रकाश का झरना। नवल का होगा नया। ठीक है, तो अभ्यास के पहले प्रश्न में जो आपसे शब्दों के अर्थ पूछे गए थे, इन सभी के अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। हम चलते हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसकी तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में हमें उत्तर देने हैं। टोटल 3 प्रश्न हमसे पूछे हैं। पहला प्रश्न है, नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। दूसरा है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तीसरा है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 में टोटल 3 प्रश्न हमसे पूछे हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर होगा, नव नव के माध्यम से कवि का तात्पर्य आज़ादी के बाद के नए और स्वतंत्र भारत रूपी आकाश से है, जहाँ लोगों के विचार स्वतंत्र हो और वे आज़ादी की खुली हवा में सांस ले सके। नेक्स्ट है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो इस कविता में कवि विद्या की देवी माँ सरस्वती वीणा वादनी से वरदान मांग रहा है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ग नंबर का, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। उत्तर होगा, कवि भारत में स्वतंत्रता, अमरता और कल्याण का नया अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में टोटल 3 प्रश्न हमसे पूछे थे। तीनों प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न हमसे पूछा है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। दूसरा पूछा है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। इसके नीचे हम चलते हैं। तो बच्चों, पहले तो हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, फिर आगे के आपके जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये है आपके तीसरे नंबर का क्वेश्चन और टोटल 2 प्रश्न इसमें हमसे पूछे हैं। पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा, कवि माँ सरस्वती से यह वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवासियों के हृदय में अज्ञान और बुराइयों का अंधकार दूर हो जाए और उनके मन में ज्ञान का प्रकाश भर जाए। सभी को नई गति, नई लय, नया ताल, नए स्वर और स्वतंत्र विचार मिले, ताकि एक नए और उज्जवल भारत का निर्माण हो सके। इसके नीचे एक और प्रश्न था, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। इसका उत्तर हमारा होगा, कवि चाहता है कि लंबी गुलामी के बाद अब स्वतंत्र भारत का नव निर्माण हो। जब देश स्वतंत्र हो गया है तो लोगों में नई चेतना, नई उमंग और नए विचार होने चाहिए। इसलिए कवि अज्ञान और पुरानी रूढ़ियों को मिटाकर प्रकृति की हर वस्तु, जैसे आकाश, पक्षी, गतिले आदि में नया रूप देखना चाहता है, ताकि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। अब देखो, यहाँ पे हमसे पूछे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पंक्तियों को उचित शब्दों से हमें पूरा करना है।
तो इनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप यहाँ से समझ लो, फिर प्रॉपर लिखे हुए उत्तर भी बता दूंगा। कलुष भेद तम हर प्रकाश, यहाँ पे आपका प्रकाश आएगा। काठ अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी, यहाँ पे जननी आएगा, ज्योतिर्मय निर्जल, नव नव स्वर दे। चलो पहले चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से आप देख सकते हो जो चौथे नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर कलुष भेद तम हर प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश आपका लिखा, काठ अंध उर के बंधन स्तर, इसमें आता आपका के बंधन, ठीक है। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, इसमें आपका आता जननी। नेक्स्ट है नव पर नव स्वर दे। तो ये हमारे चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। का वाला जो आपका प्रश्न है, इसमें कहा है काठ अंध उर के बंधन स्तर वहा जननी ज्योतिर्मय नरसर। इसके नीचे खा वाला भी हमें दी है, नव नव के नव बिहग प्रंद को नव पर नव स्वर दे। यहाँ से आप 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख सकते हो। पहली जो पंक्ति हमें दी थी, काठ अंध उर के बंधन स्तर वहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, इसका आंसर रहेगा हे माँ सरस्वती, अज्ञानी मनुष्यों के हृदयों में जो अज्ञान की बुराइयां के बंधन है उन्हें काट दो, नष्ट कर दो। उनके हृदयों में ज्ञान रूपी प्रकाश का झरना बहा दो, जिससे उनका अज्ञान दूर हो जाए। अबे नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इसका बनेगा हे माँ, इस नए और स्वतंत्र भारत रूपी आकाश में उड़ने वाले नए पक्षियों के समूह यानी देश की नई पीढ़ी के युवाओं को नई उड़ान भरने के लिए पंख, नई दिशा, सोच और नया स्वर प्रदान करो। देखो अब जो आपको छठा क्वेश्चन दिया है, इसमें आपका जो आंसर आएगा, नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार है, ये आपका आंसर है। अगला है वर्दे कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो ये आपका उत्तर आएगा। नेक्स्ट है विहग वृंद का आसे है, तो पक्षियों के समूह से है, इसलिए ये वाला आपका सही उत्तर है। ये कंप्लीट हुए। इसके बाद भाषा अध्ययन के भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है, तो बीणावादनी, स्वतंत्र, अमृत, ज्योतिर्मय, विहग वृंद, बंधन, निर्जर, जननी, ये होगा। नेक्स्ट है वर्दे पाठ में आए रा के विभिन्न रूप वाले शब्द छांट करके लिखना है, इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप प्रश्न समझ लो सारे। निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी पहेली में से दो पर्यायवाची शब्द खोज करके लिखना है, जैसे अमृत, जननी, रात, जग, आकाश, विहग, इनके, ठीक है। तो इसका उत्तर भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप और प्रश्न देख लो। तम हर प्रकाश भर एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं, इस प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ विलोम प्रकट हो। तो इसका भी उत्तर हम देखेंगे। अब यह भी जानिए करके हमें ये लिखा गया है। फिर 5वें नंबर के प्रश्न में भी आपसे कुछ चीजें पूछी हैं और ये तालिका आपको दी है। योग्यता विस्तार में भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो बच्चों भाषा अध्ययन के टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं सभी के उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पहले में तो आपको ओनली उच्चारण करना था, लिखने जैसा कुछ नहीं है। दूसरे नंबर का जो हमें दिया है रा वाले शब्दों को लिखना था, तो सामान्य रा वाले शब्द होंगे वर, उर, रव, भर, कर। इसके बाद में जो हमें दिया था एक और रेफ वाले शब्द, इसमें होगा प्रिय, स्वतंत्र, मंद्र, प्रकाश। रेफ वाले जो हमें शब्द दिए थे इसमें होगा ज्योतिर्मय, निर्जर, सूर्यकांत, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट। चलो इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। पहली से दो दो पर्यायवाची शब्द खोज करके लिखना था, तो अमृत का सुधा अमी, जननी का माता माँ, रात का रात्रि निशा, जग का संसार जगत, आकाश का गगन नभ, विहग का पक्षी खग। नेक्स्ट है तम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं, इस प्रकार के 5 विलोम शब्द लिखना था। तम का प्रकाश, स्वतंत्र का परतंत्र, अमृत का विष, बंधन का मुक्ति होता, नव का नया या पुरातन, ठीक है, नव का होता पुरातन। अब हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसे निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक शब्द छांट करके लिखना था। तो ये हमने लिख दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, उपमेय भी लिखा है, उपमान भी, साधारण और वाचक शब्द, ठीक है। ये यहाँ से देख करके आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अगर इसके बाद के चैप्टर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो।